जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भर्ती कब होगी। पहले मैंने आपको डेट बताया था 20 दिसंबर से लेकर जनवरी 10 के बीच में भर्ती आपकी होगी, लेकिन वो भर्ती उससे पहले होगी। 20 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के बीच में भर्ती नहीं होगी, भर्ती उससे पहले ही होगी। भर्ती जो होगी वो आपकी 10 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में भर्ती होगी। डेट अभी क्लियर फाइनल नहीं हुआ है। डेट जैसे फाइनल होगा मैं आपको चैनल पे बता दूंगा। तो जिन लोगों को भी आना है या जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि बिना तैयारी के भर्ती आप नहीं हो पाएंगे। सो अपना तैयारी कर लें। पीछे वीडियो में मैंने सारा कुछ डाल रखा है कि भर्ती कैसे होगी। हाइट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, आपका एज कितना होना चाहिए। एज से रिलेटेड जो बातें हैं अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं। मैंने बोला था कि कोशिश करूँगा बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी तक एज़ इट इज़ है, बढ़ा नहीं है। बढ़ेगा तो मैं डाल दूँगा। अभी एज 22 से 27 तक ही है। अगर डेट बढ़ जाएगा एज का तो मैं आपको लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मैंने सब कुछ डाल रखा है। आपका हाइट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, आपका उम्र कितना होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए और कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो सारा कुछ मैंने डाल रखा है। फ़िज़िकल की तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए इसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है। तो ये सारा कुछ देख लें आप, और देखने के बाद उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर लें। कुछ लड़कों के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास जून में जमा हुआ था, तो जून में जो लड़के मेरे को डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे उनको दोबारा डॉक्यूमेंट्स जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उनको बता दूंगा कि उनमें से किनको किनको आना है। जून के बाद अगस्त में भर्ती हुई थी, अगस्त के बाद कोई भर्ती नहीं हुई थी, तो इसलिए वो लड़के वैसे पेंडिंग पड़े हुए हैं। सॉरी, जून में नहीं, जुलाई में दिए थे डॉक्यूमेंट्स मेरे को, तो उनकी भर्ती नहीं हो पाई है। तो वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं और उनको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। रही बात नए डॉक्यूमेंट्स की, तो नया डॉक्यूमेंट्स आपका जमा होगा। मैं आऊँगा आपके डॉक्यूमेंट्स जमा लेने के लिए, और मैं कब आऊँगा, किस डेट को आऊँगा और कहाँ कहाँ जाऊँगा, कौन से लोकेशन में मैं मिलूँगा, वो मैं आपको वीडियो बना के 2 दिन पहले डाल दिया करूँगा जब मैं आऊँगा। तो अभी आने का डेट मेरा फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये डेट पक्का है कि 10 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में भर्ती होगी। जिसको भी है इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्टेड हैं नौकरी करने के लिए, वो अपनी तैयारी कर लें। और तैयारी करने के बाद मैं इन्फॉर्म करूँगा कि किसको किसको इस भर्ती में आना है। एक्चुअल में होता क्या है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट कितनी है उसी हिसाब से कंपनी उस हिसाब से भर्ती लेती है। मान के चलो मेरे चैनल पे 2200 के आसपास लड़के हैं मेरे साथ जुड़े हुए। अब टोटल अगर एक बार आएंगे तो सबका तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी कंपनी की एक बार में रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो फेज़ वाइज करके लिया जाता है। लेकिन मैंने ये आप लोगों को बोला है कि मेरे साथ जो भी जुड़ा है या जुड़ेगा, मैं उसको मौका ज़रूर दिलवाऊंगा। तो भर्ती तो होते रहती हैं, इस बार थोड़ी लेट हुई है, नहीं तो आगे मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा है कि 1 महीना या 2 महीना गैप करके भर्ती चलती रहेंगी। मैक्सिमम 2 महीना गैप करके भर्ती होगी। पीछे भी हुई थी, अगस्त में हुई थी भर्ती। अगस्त वाले लड़के सितंबर में लोकेशन में गए थे, और अक्टूबर और नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीना भर्ती नहीं हुई है। दिसंबर में भर्ती होगी। दिसंबर के बाद जो है मेरे को जहाँ तक अनुमान है, जनवरी छोड़ के फरवरी में फिर से भर्ती होगी। तो जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई इशू होगा या जिनके फ़िज़िकल वगैरह तैयार नहीं होगा, तो वो इस भर्ती में ना के अगली भर्ती में आएंगे तो उनका हो जाएगा। आप कोशिश ये करना कि जब आप भर्ती में आते हो तो पूरी तरह से तैयार होके आओ,
और अपना सब कुछ सही करके आओ, ताकि आपको दोबारा वापस ना जाना पड़े और दोबारा से यहाँ भर्ती के लिए ना आना पड़े। आप एक ही बार में आओ, आपका एक ही बार में क्लियर हो जाए। इससे संबंधित मेरे को एक चीज़ याद आ रहा है कि आप लोग खुद विचार करना, अगर कोई आदमी 1 महीना नौकरी करता है और वो 1 महीना नौकरी करने के बाद बोले कि मेरे को 20 दिन की छुट्टी जानी है, कौन सी कंपनी है जो उनको 20 दिन की या 15 दिन की छुट्टी दे देगी? कंपनी इतना ही सहूलियत कंपनी किसी आदमी को अपने काम के लिए रखती है, केवल छुट्टी कटवाने के लिए तो रखती नहीं है कोई भी कंपनी। आप अपने घर में अगर किसी को काम कराओगे तो केवल वो बोलेगा हर एक 10 दिन बाद कि मेरे को छुट्टी जाना है, आप उसको नहीं रखोगे। आप अगर एक मज़दूर रखते हो और बोलता है वो कि हर एक 10 दिन बाद मेरे को घर जाना है, हर एक महीने बाद मेरे को घर जाना है, तो आप उसकी जगह पे दूसरा ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दोगे। वैसे ही दीपावली के टाइम में हर एक आदमी अगर चाहता कि मैं छुट्टी चला जाऊं, तो इस प्लांट में कौन रहेगा? प्लांट में ड्यूटी तो करनी है ना। सिक्योरिटी का बिना ड्यूटी, सारा चीज़ सिक्योरिटी में जो है खाली नहीं किया जा सकता है। फेस्टिवल सीज़न में चोर लोग भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी का काम फेस्टिवल सीज़न में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और छुट्टी उन लड़के जाते हैं जो लड़के अपनी, या तो उनके पास छुट्टी बैलेंस है या पहले से प्लानिंग कर रखे हैं। बहुत से लड़के ऐसे भी होते हैं जो 6-6 महीना तक नहीं जाते हैं दीपावली की छुट्टी जाने के लिए। तो अगर कानूनन देखा जाए और मानवता के हिसाब से भी देखा जाए तो उन लड़कों का पहले अधिकार है छुट्टी जाने का, जो जिनकी नौकरी जो 6 महीना से छुट्टी नहीं गए हैं। आप लोग के केस में ये साफ बता दे रहा हूँ मैं, 3 महीने तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। भर्ती होने के 3 महीना तक कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी मिलेगी उसके बाद भी मिलेगी तो कंपनी की वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि छुट्टी जाने की जगह है कि नहीं है। आप अपनी ज़िद पे अड़े रहोगे कि मेरे को अभी छुट्टी जाना है, अभी छुट्टी जाना है, तो ऐसा नहीं होता है। फिर बाद में मेरे को मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं और ऐसा हुआ। दूसरी चीज़, जॉब लोकेशन के बारे में भी आप लोग को बता रखा हूँ मैं। लोकेशन आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। 5 साल आपको एक लोकेशन में रहना पड़ेगा। उसके बाद भी जब कंपनी पोस्टिंग करती है वो अपने हिसाब से ही करती है। हमारे हिसाब से कुछ भी कंपनी पोस्टिंग नहीं करती है। कंपनी अपनी ज़रूरत आवश्यकता के अनुसार पोस्टिंग करती है। मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आपको नौकरी दिला सकता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। नौकरी लेना आपको है, करना आपको है। आपकी जगह पे मैं ड्यूटी नहीं करूँगा। मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, आपको अपना ड्यूटी करना पड़ेगा। मेरा जो काम है मैं करता हूँ, आपका जो काम है वो आपको करना पड़ेगा और चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। आगे की बात जहाँ तक है, तो अगर आप यहाँ जॉब कर भी लेते हो और आपको अगर ऐसा लगता है आने के बाद कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, तो यहाँ किसी से कोई बाउंडेशन थोड़ी है। ना मैंने आपसे कुछ लिया, ना कंपनी आपसे कुछ लेती है। आपका दरवाज़ा खुला है, आपका लाइफ है। कोई ज़बरदस्ती किसी को नौकरी करवा सकता है क्या? कोई ज़बरदस्ती किसी से काम करवा सकता है क्या? नहीं करवा सकता। तो वो आपका अपना लाइफ है। आप जब चाहो तब अपना स्विच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे साथ, मैं इस नौकरी के काबिल नहीं हूँ, तो आप स्विच कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। लेकिन नौकरी हो जाने के बाद मैं उन सब चीज़ों में हैंडल नहीं करता। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोकेशन के CSO होते हैं जो वहाँ के लोकेशन को हैंडल करते हैं, और मैं उनके कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता हूँ, ना ही मेरी अथॉरिटी है। ये तो हुई चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। मेन जो आज वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि भर्ती का डेट क्लियर हो चुका है। 10 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर के बीच में ही भर्ती होगी। दूसरी चीज़, मैं हरियाणा आऊँगा, वो भी बता दूंगा मैं कब आ रहा हूँ और कहाँ कहाँ जाऊँगा। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 3 जगह मैं जाऊँगा।
और तीनों जगहों में किस जगह पे किस डेट को कहाँ मिलूँगा, कितने टाइम में मिलूँगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर दूँगा। लेकिन वो 2 दिन पहले करूँगा। तो आप मान के चलो 25 नवंबर के बाद ही मैं आऊँगा। तो जो भी अगर इधर उधर कोई रहता है तो अपना प्लानिंग कर लेना, 25 नवंबर के बाद आप अपने लोकेशन में रहो और मेरे से मिल के आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ेगा। बिना मिले मैं किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं लूँगा। हाँ, जहाँ नहीं जाऊँगा वहाँ के लड़के अगर हैं तो उनके मैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स ले सकता हूँ, वो भी मैं उनको बताऊँगा तब देंगे। अभी मेरे व्हाट्सएप पे नहीं भेजेंगे, नहीं तो वो से लड़के ऐसे व्हाट्सएप पे अभी से सेंड करना शुरू कर दिए हैं। मैं सॉरी, वो मैं डॉक्यूमेंट्स देखता भी नहीं हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखता हूँ और उसको मैं वैसे ही डिलीट मार देता हूँ। तो प्लीज़ मेरे पास आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जब तक मैं ना बोलूँ तब तक मुझे ना भेजें। इसके बाद भर्ती में कौन कौन आएगा ये भी मैं डिसाइड करूँगा, क्योंकि जो पहले लड़के डॉक्यूमेंट्स दिए थे उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा मेरे को। फिर मैं उनको कॉल करके बता दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा। आपका डॉक्यूमेंट्स जमा होगा, फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा और सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिलती रहेंगी, कब भर्ती होगा, कहाँ होगी। मैं लोकेशन वगैरह सारा कुछ दे दूंगा आप लोग को और सारा कुछ हो जाएगा। आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है। आप अपनी पूरी तैयारी रखोगे तो आप ठीक ठाक कर पाओगे। एक बात और सामने आ रही थी कि हमारे यहाँ ड्यूटी जो है 8 घंटे की होती है और सप्ताह में 6 दिन की होती है। 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो वो आपका ओवर टाइम काउंट होता है। दूसरा चीज़, आप 6 दिन से ज़्यादा 7वें दिन भी अगर ड्यूटी करते हैं तो वो भी ओवर टाइम काउंट होता है, उसका पैसा अलग से मिलता है ओवर टाइम के रूप में। लेकिन कंपनी में अगर आदमी अवेलेबल हैं तभी आपको रेस्ट मिलेगा। अगर ड्यूटी में आदमी अवेलेबल नहीं है तो आप उसके लिए नहीं बोल सकते हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ज़रूरत काम की पहले है। सारे लोग 6 दिन ड्यूटी करेंगे और इन केस वहाँ पे आदमी कम है तो 7वें दिन ड्यूटी कौन करेगा? किसी न किसी को तो करना पड़ेगा ना। तो ये मेरे देखने में आया था कि लड़के जो हैं बोलते हैं कि सुनील सर ने बताया था कि 6 दिन ड्यूटी है, 7वें दिन रेस्ट है। ठीक है, रेस्ट है, मैं आज भी बोल रहा हूँ रेस्ट है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आदमी अवेलेबल होंगे तब। अगर नहीं मिलता है तो वो आपको उसके बदले कंपनी आपको पैसा दे रही है, ओवर टाइम दे रही है, तो करने में प्रॉब्लम क्या है? हमको तो रेस्ट लागू नहीं है, नहीं तो मैं एक दिन भी छुट्टी ना लूँ। हम इतनी दूर से किस लिए आ रखे हैं? यहाँ बैठ के खा के सोने के लिए थोड़ी आ रखे हैं। आप भी आओगे तो बैठ के खा के सोने के लिए थोड़ी आओगे। हम भी कहीं से आए हुए हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो हमको तो जितने पैसे मिलेंगे उतने अच्छे हैं, और पैसे मेरे को तभी मिलेंगे जब मैं ड्यूटी करूँगा। मैं क्यों सोऊंगा रूम पे? तो रेस्ट लागू होता है, हर एक आदमी को रेस्ट मिलता है, लेकिन वो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी लोकेशन में है कि नहीं है। अगर आदमी लोकेशन में है तो ऑटोमेटिक आपको रेस्ट आपके रेस्ट डे पे मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता है रेस्ट किसी कारणवश तो वो आपका ओवर टाइम का पैसा आपको मिल जाता है। 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी अगर आप करते हो तो उसका भी 4 घंटे का पैसा आपको अलग से मिल जाता है। तो ये चीज़ें, एक दो चीज़ें मेरे सामने आई थी वो मैं आपको बता दिया। पहला तो ये रेस्ट का था, दूसरा छुट्टी से संबंधित था, छुट्टी का भी बताया। और भी आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। किसी भी चीज़ का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाद में बड़ा ख़राब लगता है अगर कोई आदमी किसी को ब्लेम करे किसी चीज़ के लिए। मैं
आप में से 90% लोगों को न जानता हूँ न पहचानता हूँ, फिर भी लाके और मैं यहाँ पे आपको जॉब दिला देता हूँ, तो मैं क्या गुनाह करता हूँ? क्या कंपनी ने मेरे को ये जॉब लड़कों को लाने का काम दे रखा है तो मेरे को लड़के नहीं मिलेंगे? इंडिया में इतनी बेरोज़गारी है ना, इतनी बेरोज़गारी है, घर से निकल के आप देखो। आप टीए की भर्ती में जाते हो ना, आर्मी की भर्ती में जाते हो ना, देखते हो पोस्ट होती हैं 10,000, लड़के जुटते हैं 5 लाख। 10,000 मैंने मैक्सिमम बोल दिया, अगर 2,000 लेना है ना तो 5 लाख लड़के इकट्ठे होते हैं और भगदड़ होती है। वो लड़के कहाँ से आते हैं? लड़के सारे बेरोज़गार हैं तभी तो आ रहे हैं, और सारे यंग एज के लड़के हैं, सारे 22 साल 23 साल से नीचे के लड़के हैं। बेरोज़गारी इतनी है, और अच्छी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा या और भी जहाँ जहाँ सिक्योरिटी कंपनियां हैं उनमें जाके कभी ट्राई करके देख लेना। जाते ना आपसे कम से कम 6-7 हज़ार रुपया लेते हैं ड्रेस के नाम पे, और 1.5 महीना काम कराएंगे, 1 महीने की तनख्वाह देंगे आपको। 15 दिन आपका बैलेंस वो अपने पास रखेंगे, और जिस दिन आप बोलोगे कि मेरे को नौकरी नहीं करनी है, वो 15 दिन का पैसा आपको नहीं देंगे, आप चाहे जितना जोर लगा लोगे। उनका रहने का स्टैंडर्ड, खाना का स्टैंडर्ड, ड्रेस का स्टैंडर्ड, और देख लोगे, आप लोग देखते भी होंगे, बहुत सारे सिक्योरिटी के लोग काम कर रहे हैं, और हमारा भी देखते होंगे आप लोग। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और इतना करने के बाद भी कोई आदमी बोले कि सर फलाना चीज़ आपने नहीं बताया, अरे सारा कुछ मैं ठेका ले रखा हूँ। अगर आप कहीं काम करने जा रहे हो तो उसके बारे में आपको भी तो कुछ पता करना चाहिए। और मैं इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ आज कि जिसको भी जो डाउट है, जो चीज़ पूछना है, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछना मेरे से, मैं बताऊँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं कि ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन जिसको उंगली करना है ना, उसको कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगा। और आदमी को इतना भी खुददार नहीं बनना चाहिए कि जो भला किया ना उसको उंगली करे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आप लोग को जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ और उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। थैंक यू।